सबका रेडी है। अरे भाई दिखा दो, ऐसे दिखा दिया करो मुझे। चलो, नेहा मैम ने दिखा दिया, श्रेया मैम ने दिखा दिया, ओके। गरिमा मैम भी दिखा रहे हैं, ओके। रेनू मैम भी दिखा रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, बाकी सब अगर नहीं लेके बैठे हैं तो अभी लेकर आ जाओ, ताकि हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको लिख सके, ताकि वो हमारे आगे काम है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सबसे पहले मेटाबॉलिज्म होता है हमारी चयापाचन क्रिया। ठीक है। अब चयापाचन क्रिया क्या होती है? जो भी हम खाते हैं, ठीक है, जो भी हम खाते हैं उस फूड को जो चीज एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको मेटाबॉलिज्म। ठीक है। हमारी बॉडी में जो भी हम खाते हैं उसी से तो हमें ताकत मिलती है। जैसे फास्ट होता है तो हमारी एनर्जी कितनी लो हो जाती है। तो जो भी हम खाते हैं उस चीज को जो एनर्जी में कन्वर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। चयापाचन क्रिया बोलते हैं इसको। अब ये दो प्रकार के होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। इसमें भी लिखिए आप। निधि मैम क्यों हंसी आ रही है? पहले तो आप मुझे ये बता दो, जल्दी से बता दो। चलो चलो। वाई आर यू लाफिंग? ऐसा क्या आपको ध्यान आ गया? चलो अनम्यूट करो। नहीं मैम, कुछ ध्यान नहीं आया, बेटी हंसा रही है मुझको। ओके। मुझे लगा भाई हम कहीं आड़ी तेरी शक्ल लेके तो नहीं बैठे हैं निधि में। मैं इतना लाफ्टर क्रिएट कर रही है और हम भी हंस लेंगे थोड़ा सा आपके साथ। तो मेटाबॉलिज्म दो दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्टिव मेटाबॉलिज्म, एक होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। लिखो, एक्टिव मेटाबॉलिज्म एंड रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को जिसको हम आरएमबी बोलते हैं शॉर्ट में, और एक्टिव मेटाबॉलिज्म को हम एएमबी बोलते हैं शॉर्ट। अब एक्टिव मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जब भी हम एक्टिव मोड पर होते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम घर के काम कर रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, जब भी हमारी बॉडी कुछ ना कुछ कर रही होती है, उस वक्त हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म वर्क कर रहा होता है वो होता है एक्टिव मेटाबॉलिज्म। ठीक है। अब बात आती है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म की। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म का काम क्या होता है? जब हम रेस्ट कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम बैठे हैं, हम बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं या बैठकर कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब बैठे, हमारी बॉडी रेस्टिंग मोड पर है, उस समय जो मेटाबॉलिज्म वर्क करता है वो होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। ओके। अब दोनों में अंतर क्या है? अब दोनों में अंतर ये है कि जब बॉडी एक्टिव मोड पर काम कर रही होती है, वर्कआउट कर रहे होते हैं, हम इंटेंस वर्कआउट कर रहे होते हैं, योगा सॉरी जुम्बा कर रहे होते हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, मतलब अच्छा वाला वर्कआउट जब कर रहे हैं तो हमारी बॉडी फुली एक्टिव है और हमारी कैलोरीज बर्न करने की शक्ति बढ़ जाती है ना। हमारी चयापाचन क्रिया स्पीड में काम कर रही होती है, तो इसीलिए वो एक्टिवली वर्क करता है, मतलब स्पीड में वर्क करता है। तो वो एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो गया। और जब हम रेस्टिंग मोड पर होते हैं, तब भी हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही होती है। आप ये मत सोचिए कि हम सो रहे हैं तो हमारी बॉडी में कैलोरीज बर्न नहीं हो रही। हमारी बॉडी पूरी फंक्शन अपने अपने अकॉर्डिंग कर रही होती है, क्योंकि बॉडी के सारे पार्ट्स वर्क कर रहे हैं। तो जब हम रेस्टिंग मोड पर होते हैं, तब जब हमारी बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है हमारा फूड, उस समय जो सिचुएशन होती है, जो कंडीशन होती है बॉडी में खाना पचाने की, उसको हम रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी कि जब आप आराम कर रहे हो तब भी आपका फूड डाइजेस्ट तो हो ही रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम सो जाएंगे तो खाना रखा रहेगा, पचेगा ही नहीं, पचेगा ना। तो इसीलिए जो उस वक्त जो रेस्टिंग हम मोड पर होते हैं और तब जो बॉडी काम कर रही होती है उसको रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। तो हम ज्यादातर जो पूरे दिन में हमारा जो मोस्टली वर्क करता है मेटाबॉलिज्म, वो जो अब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं या अपनी कुछ भी घर में काम कर रहे हैं, वो पूरे टाइम तो नहीं करते। अगर आप रेशो निकालेंगे ना, तो 24 घंटे में से 12 घंटे हम रेस्ट करते हैं, और 12 से ज्यादा भी हो सकते हैं। आप हिसाब लगाइएगा, 7 से 8 घंटे हम सोते हैं रात में, है ना। और दिन में भी जब हम पूरे दिन तो काम नहीं करते, थोड़ा काम करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर कुछ और काम करते हैं, कुछ बैठ के काम करते हैं, टीवी देखते हैं, तो 4-5 घंटे वहां से निकाल लीजिए। तो 12 घंटे हम आराम करते हैं, 12 घंटे हमारी बॉडी आराम कर रही होती है, तब भी हमारा फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और जो 12 घंटे एक्टिव मोड में हमारी बॉडी रहती है,
इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टिव मोड पे आप 12 घंटे भाग रहे हो। 12 घंटे तो कोई नहीं भाग सकता, और 12 घंटे तो कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता। एक्सरसाइज आप ज्यादा से ज्यादा सुबह 1 घंटा करते हो, पौना घंटा 12 बजे के करीब करते हो, और आधा से मतलब 30 से 35 मतलब मिनट्स, ऐसे ही आधा पौना घंटा आप इस टाइम करते हो। तो अगर हम ओवरऑल आपके वर्कआउट का टाइम निकालें, तो आप 2 से ढाई घंटे अगर तीनों टाइम वर्कआउट करोगे, तब आपका रेशियो आएगा 2 से ढाई घंटे वर्कआउट करने का। ठीक है ना? तो 12 घंटे में से अगर आपने मैक्सिमम 3 घंटे भी मान के चलो वर्कआउट किया, वॉक वॉक आपका मिला के, क्योंकि आप लोग वॉक भी करते हो, इवनिंग में वॉक करने भी जाते हो, तो 3 घंटे आपने मिला सारा कुछ काउंट करके किया, तो 3 घंटे आपकी बॉडी एक्टिव मोड पर है और एक्टिविटीज कर रही है, लाइक वर्कआउट कर रही है, योगा कर रही है, वॉक कर रही है। तो 3 घंटे आपके वो हो गए। बाकी बचे कितने? 9 घंटे। 9 घंटे हम क्या कर रहे होते हैं? हम खा रहे होते हैं, हम पी रहे होते हैं, किचन में काम कर रहे होते हैं अपने घर के, और हमारे हाउस होल्ड जो चोर्स होते हैं वो सब कर रहे होते हैं, घर के काम। ठीक है? तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो दो तरीके से काम करता है, एक जब हमारी बॉडी एक्टिव होती है, और एक जब हम रेस्टिंग मोड पर होते हैं। अब मेटाबॉलिज्म जिन जिन की बॉडी में वीक होता है, वो कैसे पता लगेगा? एक तो पता लगता है आपके बीएमआई चेकअप से। किस किसने बीएमआई चेकअप अभी तक नहीं करवाया है? जल्दी से बता दो, जल्दी से, बहुत टाइम नहीं लेना, क्योंकि आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हो। निधि मैम ने नहीं कराया? निधि मैम मथुरा में ही रहती हिंदी हो में आप तो। पास पास वाले हैं, देखो सब जो पास में है उन लोगों ने हैंड रेस किया है। श्वेता मैम आपने भी नहीं कराया बीएमआई चेकअप? इट्स रियली मैम शॉकिंग। अभी नहीं कराया। हम्म। देखो भाई, जिन्होंने नहीं कराया वो कैसे अपनी बॉडी की जो रिकवरी है उसको कैसे पता कर पाओगे? बीएमआई चेकअप हमें अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले ही करवाना चाहिए, जिससे क्या होता है, आपके पास एक रिपोर्ट होती है, आपका फैट इतना है, आपका मेटाबॉलिज्म इतना है, आपका विसरल फैट इतना है, आपका मसल्स इतना है, आपका बॉडी एज इतना है। और जब आप अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करते हो, यू न्यूट्रिशन लेना शुरू करते हो, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हो, तो आपकी यही चीजें रिकवर होती हुई दिखती हैं आपको मशीन पर। ये नंबर्स चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैट आपका 30% है, तो जो आपने 2-3 महीने अपनी जर्नी को किया, तो वो हो सकता है 25 हो जाए, 20 हो जाए फैट। लेकिन वो पता कैसे लगेगा अगर आप टेस्ट नहीं कराओगे? इसीलिए उसी बीएमआई चेकअप में एक ऑप्शन आता है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म का, और उसी बीएमआई मशीन से ही पता चलता है कि आपकी बॉडी का रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म क्या है, यानी कि आपकी खाना पचाने की पर डे की शक्ति कितनी है। किसी की 1500 होती है, किसी की 1600 होती है, किसी की 1700 होती है, किसी की 1400 होती है, किसी की 1200 1100 होती है। अगर 1500 से कम है फीमेल्स की, तो वो वीक है, यानी कि आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा वीक है, इसीलिए आपका वेट भी स्लो जा रहा है। तो जिसने कराया हुआ है चेकअप, वो लोग प्लीज अपना इसको थोड़ा सा चेक करिएगा कि आपका 1500 के आसपास है, या 1500 से बहुत कम है, या ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेटाबॉलिज्म में हमारी थायराइड का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है? तो थायराइड का किस तरीके से रोल होता है वो थायराइड वाले टॉपिक में हम बताएंगे, क्योंकि थायराइड ही जो हमारा ग्लैंड होता है, वही जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन निकलता है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, उसको एक्टिव करने में बहुत बड़ा रोल होता है उसका। तो जब थायराइड किसी भी चैलेंजर को आता है, थायराइड का इशू आता है, इसीलिए उसको टैबलेट्स देना शुरू करना पड़ता है डॉक्टर्स को, क्योंकि उसका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता है, और वो हार्मोन्स को अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर रहा होता। तो मेडिसिन के थ्रू बढ़ाया जाता है, ताकि उनका मेटाबॉलिज्म बैलेंस रहे और उनकी खाना पचाने की शक्ति बॉडी में बनती रहे। तो वो तो आप दवाइयों से पचा रहे हो ना खाना, तो आपको दवाइयों से बचाना है कि भाई लाइफस्टाइल को चेंज करके बचाना है, आप डिसाइड करोगे ये। ठीक है? अब आपको क्या समझना है कि जब भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, लो रेंज पर होता है, तो हमारी बॉडी में किस तरीके के इश्यूज आते हैं। ठीक है? आप लोग लिखो। सबसे पहले हमें ना बहुत ज्यादा बॉडी में थकान फील होती है, हम लोग हमेशा टायर्ड फील करते हैं, जरा सा कुछ किया
थकान हो गई, जरा सा कुछ किया थक गए, अरे भाई बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद दूसरा काम करेंगे। ठीक है। और जिनका सॉरी मेटाबॉलिक रेट का स्लो होता है उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी होती है, मतलब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता तो वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि चर्बी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? बेसिकली चर्बी है। अगर हम शुद्ध भाषा में बात करें तो आपकी बॉडी में चर्बी जमा हो रही है। ओके, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है, आपकी स्किन ड्राई होने लगती है। आप कितना भी नरिश करोगे तो आपकी स्किन ड्राई होने लगती है, आपका वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो चर्बी में कन्वर्ट होगा तो वजन बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वजन बढ़ेगा। आपकी मसल्स वीक होने लगती हैं। जो बॉडी में थकान होती है वो किस वजह से होती है? क्योंकि हमारी मांसपेशियां, हमारी जो मसल्स हैं वो वीक होने लगती हैं, तो हमें बहुत जल्दी जल्दी थकान होने लगती है। और हमारे जो जॉइंट्स होते हैं लाइक नी, एल्बो, हमारे एंकल और भी जो बॉडी में जॉइंट्स होते हैं उनमें स्वेलिंग की प्रॉब्लम्स भी आने लगती है। जिनको होती है ये प्रॉब्लम उनको पता होगा। और कई बार मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब होने की वजह से हम फीमेल्स के पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपने देखा होगा थायराइड पेशेंट्स के पीरियड डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब हो जाता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, तो उनके पीरियड्स में भी इश्यू आने शुरू होते हैं। ठीक है, इरेगुलर हो जाते हैं, डेट फिक्स नहीं होती, होते हैं तो कई बार बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होता है, कई बार होता ही नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है, इतना ज्यादा खतरनाक होता है कई बार ये कि पेशेंट डिप्रेशन में भी चला जाता है। क्योंकि देखिए डिप्रेशन के बहुत एक क्या कारण होता है, ज्यादातर लोगों का डिप्रेशन का कारण होता है जब वो ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, जब उनका वेट बढ़ता है तो उनको एक कैसे बताऊं मैं आपको, वो सोशल गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है हम अच्छे नहीं दिख रहे। जब हम मोटे हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना हम अच्छे नहीं दिख रहे, हम कोई भी ड्रेस पहने हमारे ऊपर खिलती नहीं है, हमारे ऊपर कपड़े अच्छे नहीं लगते, तो वो सोशल गैदरिंग में नहीं जाते, वो घर ही घर में रहना पसंद करते हैं। और फिर वो धीरे 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 डिप्रेशन में आना शुरू हो जाता है, उनका डिप्रेस्ड होने लग जाता है। तो मेटाबॉलिज्म डिप्रेशन का भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और इसके डिसबैलेंस होने की वजह से ना हमारे हार्ट बीट पे भी असर पड़ता है, हमारी दिल की गति धीमी भी हो जाती है या कभी कभी बहुत बढ़ भी जाती है। मतलब बैलेंस नहीं रहता, हमारी बॉडी का जो एक बैलेंस होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि हमारी चयापचय पाचन क्रिया बिगड़ने लगती है। तो आप सोचो कि हार्ट में भी इशू आने लगते हैं। अब हार्ट का इशू तो एक बहुत बड़ा इशू है, तो क्यों ना हम अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक कर लें, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके। जब मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा तो इतनी सारी परेशानियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, आएंगी ही नहीं हमारी लाइफ में। ठीक है। अब जब मेटाबॉलिज्म का टेस्ट होता है तो एक तो सारे लोगों को पता होगा कि थायराइड का टेस्ट करवाया जाता है उसमें। ठीक है, तो वो क्योंकि जब जो भी हम खा रहे होते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता है, कोलेस्ट्रॉल में या चर्बी में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, चेक कराओ आपका थायराइड तो नहीं बिगड़ा हुआ है कहीं। ओके, तो उसका भी टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने ये जी चावल ला के नहीं दे रहे जी, मना कर रहे हैं नौकरी, मैं तो काम पे जा रही हूँ तो यहाँ आप पे। चेक करिए कि अगर आपकी बॉडी में इस तरीके के कुछ भी सिम्टम्स हैं तो आप भी अपना थायराइड का टीएसएच टेस्ट करवा सकते हो। ठीक है। अब हमें फूड से कैसे मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, कुछ मैं आपको ऐसे फूड आइटम बताती हूँ जिनसे हम अपने मेटाबॉलिज्म पर काम कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो फूड आइटम हम शुरू करते हैं, बेसिकली खाते तो हम सभी हैं, जैसे दालें हो गई, सभी तरीके की दालें आप खाना शुरू करो, बीन्स खाना शुरू करो, फलियां खाना शुरू करो। जो फलियां होती है ना, जैसे ग्वार की फली और पता नहीं बहुत सारी फलियां होती है ना, तो वो सब फलियों में जो ऐसे हमारे मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी की हेल्प, बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं। हाई प्रोटीन डाइट हम ले सकते हैं, जैसे शेक हम पी रहे हैं तो जो लोग प्रोटीन नहीं लेते उनको हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, रॉ प्रोटीन भी लेना चाहिए, जैसे कि स्प्राउट्स हो गए अपने।
ठीक है। और अगर फ्रूट्स की बात करो तो एवोकाडो इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। एवोकाडो जो फ्रूट होता है वो हमारे मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। और इसमें हेल्प करती है हमारी कॉफी और ग्रीन टी। लेकिन कॉफी हम इसलिए नहीं पीते, सॉरी, क्योंकि उसके अपने कुछ अलग नुकसान भी हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप दूध वाली कॉफी पियोगे तो आप चीनी भी पियोगे। तो इसमें आपका एफ्रेश आपकी हेल्प करता है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में और उसको बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। तो आप अपनी कोच की गाइडेंस में एफ्रेश की क्वांटिटी अपनी रिव्यू करा सकते हो कि मैं इतना ले रही हूँ तो मैं क्या इसको बढ़ाकर अपनी क्वांटिटी इसकी चेंज कर सकती हूँ। हर्बल टी आपकी हेल्प करेगा। इसमें जिंजर बहुत हेल्पफुल रहता है, अदरक। आप दालों में, अपनी सब्जियों में, या अगर आपको सूट करता है तो आप कच्चा भी खा सकते हो। तो जिंजर बहुत हेल्पफुल रहता है, प्लस वाटर का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। आप सारे पॉइंट्स लिख रहे हो? वेरी गुड। जिन लोगों को पानी पीने की आदत नहीं होती, तो सबसे पहले उनको ना अपना पानी पीना सुधारना है, क्योंकि खाना पचाने की शक्ति में पानी का एक बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट मैं अगर ये कहूँ कि हमारी बॉडी में पानी का बहुत बड़ा रोल है, तो सबसे पहले अगर आप पानी पीने की आदत को सुधार लो, पानी पीने के तरीके को सुधार लो, और पानी कितना पीना है उसको सुधार लो, तो आपकी बॉडी 90% मतलब रिकवर करना शुरू कर देती है। ठीक है, क्योंकि 70% हमारी बॉडी क्या है, वाटर ही तो है। और अगर हमने उसकी वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स निकलना, रिलीज होना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी में से हार्मफुल जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं यूरिन के थ्रू, है ना। तो पानी का बहुत बड़ा रोल है, प्लस इसमें रोल है वर्कआउट का। आप लोग थोड़ा सा अपना वर्कआउट को इंटेंस करो। इंटेंस मतलब केवल योगा से बात नहीं बनती कई बार ना, क्योंकि योगा से ना, हम जब योगा कर रहे थे तो हमें पसीना भी नहीं आता, हम बहुत ज्यादा थकते नहीं है। तो हमें थकने वाला वर्कआउट करना है जिसमें आपकी एनर्जी लगे, आपकी कैलोरीज बर्न हो, और आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बूस्ट होगा जब आप इंटेंस वर्कआउट करोगे। फॉर एग्जांपल आप जुम्बा कर सकते हो, आप डांस वर्कआउट कर सकते हो। आप म्यूजिक चला लो, अगर आपको डांस करना पसंद है, फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चलाओ, रूम बंद करो और डांस करो। ठीक है, तो वो भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। और खाने में आप स्पाइसेस देखो कि आपके खाने में कौन कौन से ऐसे स्पाइसेस हैं जो आपके मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें ग्रीन चिली का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि लाल मिर्ची तो इतनी मैं नहीं सजेस्ट करूंगी आपको, क्योंकि गर्मी भी है और लाल मिर्ची बॉडी के लिए भी ठीक नहीं होती। इसलिए ग्रीन चिली आप अपने खाने में ऐड कर सकते हो। जब हम कच्ची मिर्च खाते हैं ना, तो वो बहुत हेल्प करती है हमारी। मसाले जैसे जो हमारे रॉक्स, जो हमारे खड़े मसाले होते हैं ना, जिनसे गरम मसाला वगैरह बनता है, लाइक काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, ये सब। तो इन सब खड़े मसालों का आप यूज बढ़ा सकते हो, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कितना आपकी बॉडी को सूट करता है। तो मसाले भी इसमें बहुत ज्यादा रोल अपना प्ले करते हैं मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में। और वैसे भी मैं वेट लॉस जर्नी में किसी भी कोच ने आपको आज तक ये नहीं कहा होगा कि भैया आपको नमक हल्दी का खाना खाना है। किसी ने कहा है क्या? चटपटा खाओ, मसाले डालो उसमें। मसालों से वजन नहीं बढ़ता, बस तेल घी नहीं डालना है, और तेल घी में अपना कोई टेस्ट होता भी नहीं। ठीक है, मसाले डालो। मिर्च अगर आपको सूट करती है तो मिर्च खाओ, खूब सारा धनिया डालो, काली मिर्च डालो, लौंग डालो, अदरक डालो, हरी मिर्च डालो, धनिया डालो। इन सब चीजों से टेस्ट डेवलप करो। रूखा सूखा बेस्वाद खाना नहीं खाना है। ठीक है, मरीज थोड़े ना हो आप जो आपको मसालों से मना किया हुआ है कि भाई मसाले नहीं खाने। मसाले खाओ, क्योंकि मसालों से ही खाने में टेस्ट आता है। तो मसाले आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में। प्लस इंटेंस वर्कआउट के साथ अगर हम वेट स्ट्रेंथिंग करते हैं, मतलब वेट वाला उठाने वाला वर्कआउट करते हैं, तो वो भी हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, जैसे डंबल वंबल उठाना शुरू करो। वो अभी 2 दिन पहले शालू मैम ने बॉटल से वर्कआउट कराया था ना, तो ये सब प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। और प्लस जिन फ्रूट्स में विटामिन सी होता है, जो खट्टे फल होते हैं ना, जैसे हमारा लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, और भी जो फ्रूट्स होते हैं जिनमें
पाइनएप्पल हो गया, कीनू हो गया, कीवी हो गया, ये इन सब में जो विटामिन सी होता है वो हमारे मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई हैं सोक्ड आमंड्स, यानी कि भीगे हुए बादाम। वैसे भी वेट लॉस जर्नी में कौन कौन बादाम खा रहा है भीगे हुए, बताओ। हम्म। श्रेया मैम खा रही है बस, और कोई नहीं खा रहा? निशा मैम खाती हैं। भीगे हुए बादाम क्यों नहीं खा रहे हो भाई? खाओ। पैसे क्या करोगे यार बचा के? कोई कहीं नहीं ले जा रहा, अपने ऊपर खा पी के ऐश करो। बादाम खाओ, पर भिगो के खाओ, ठीक है? तो वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने में हेल्प करेंगे। देखो, बच्चों को पतियों को खिलाओ, मैं ये नहीं कह रही कि उनको मत खिलाओ, पर संग में खुद भी खाओ। ऐसा नहीं कि अपने हिस्से का भी ले, तू भी खा ले, तो बच्चों को ही देते रहते हो बस। दो तू और खा ले, दो तू और खा ले। अपने हिस्से के तो खुद खाओ, ठीक है? पतियों से बच्चों से मुझे पता है ज्यादा प्यार होता है, ठीक है, पर अपने हिस्से के खुद खाओ, तभी तो आप उन्हें भिगो के दे पाओगे जब आपके शरीर में जान होगी। कैसे दोगे बताओ? भिगोने ही भूल जाते हैं भाई। रहने दो श्वेता मैम। एक अलार्म लगाओ अपने मोबाइल में रात को, 10 बजे बजेगा वो, जब आप बेड पे लेटोगे ना तो 10 बजे अलार्म बजेगा, फिर आपको ध्यान आएगी ये 10 बजे का अलार्म क्यों बजा है, फिर आपको ध्यान आएगा शिल्पी मैम ने कहा था 10 बजे का अलार्म लगाओ, बादाम भिगोने रात। मैम यही होता है, तो साथ कुछ भिगोना होता है, अलार्म लगाती हूँ कि मुझे चने भी भिगोने हैं, तो उसका भी अलार्म होता है, अरे चने भिगोने हैं, वापस भागती हूँ कि अरे चने भिगोनी है। अपने किचन में ना एक वो लगा लो आप पेपर, मतलब इसमें लिख लो कि ब्रेन ये हेल्थ देना मुझे शुरू कर। करेगी अब। एक टाइम टेबल बनाओ जो किचन में लगाओ, और क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपका किचन में रहता है ना। हाँ श्वेता मैम, आपको ब्रेन हेल्थ लेना पड़ेगा। देखो सुगंधा मैम बोल रही है भूल जाते हो, तो भूलने की एक तो हमें ब्रेन हेल्थ हेल्प करेगी करेगी, प्लस कुछ ऐसी टेक्निक्स करनी पड़ेंगी जिनसे हमें याद रहे। जैसे किचन में आप ज्यादा टाइम रहते हो, तो आप अपने कहीं भी जहां पर आपकी नजर जाती रहे वहां एक पेपर लगाओ, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो जिनको भूल जाते हो। लाइक मुझे स्प्राउट सोक करने हैं, मुझे बादाम भिगोने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो हम भूल जाते हैं उनको लिखो, ठीक है? तो बादाम खाओ भाई। क्या करोगे? बचा बचा के पैसा, तिजोरियां भर भर के, 2,000 के नोट बंद हो गए, 500 के भी हो जाएंगे, तो ज्यादा मत बचाना। बहुत सारे बदलवाए थे मैंने पिछली बार लोगों के, अब की बार नहीं बदलवाऊंगी। चलो ये तो जो मजाक की बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और एक्सरसाइज तो हमें रोज करनी है अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए, सबको पता है। प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है। और हमें क्या करना है, जो मेटाबॉलिज्म में जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन काम करते हैं ना, देखिए प्रोटीन को मैंने बताया आपको कि हाई प्रोटीन डाइट हमारी हेल्प करती है, प्लस एक इसमें इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन जो होते हैं वो होते हैं मल्टीविटामिन, जिसको हम फार्मूला 2 भी बोलते हैं। फार्मूला 1 हमारा होता है जिससे हम शेक बनाते हैं, फार्मूला 2 मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन प्लस हर्बल कंट्रोल, ये आप ध्यान रखो। जब वेट स्टक हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आप सारे प्रयास कर रहे होते हो, बहुत अच्छा खा रहे होते हो, 5 बार खा रहे हो, बहुत लिमिट में खा रहे हो, दाल खा रहे हो, लौकी की सब्जी खा रहे हो, सैलेड खा रहे हो, सेल्यूलोस ले रहे हो, फिर भी नहीं हिल रहा वजन 100 ग्राम 200 ग्राम, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, ठीक है? अब तो कई बार ना हमें चीट मील भी करना होता है, लाइक अपनी बॉडी को कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी हफ्ते 10 दिन में आलू के पराठे भी खा लिया करो भाई। इतना मन को मत मारो कि फिटनेस मंत्रा को भाई गालियां दो कि भाई कुछ सारा खाना बंद करवा दिया, ना आलू के पराठे खाने देते हैं, ना समोसे खाने देते हैं। बस बाजार में जाओ तो गोलगप्पे की शक्ल देख कर आ जाओ। पहले बाजार जाते थे तो चाट खाए बिना तो कोई वापस आता ही नहीं था, होता था ऐसा। पहले मार्केट जाते थे तो चाट खाए बिना वापस नहीं आते थे ना। अभी क्या है? अभी तो भैया कोच ने मना किया कुछ नहीं खाना। देखो कुछ नहीं खाना ऐसी बात नहीं है, कभी कभी आप अपने घर में बना के खाओ। हमने बाजार का खाना के लिए इसलिए मना किया है क्योंकि वो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, पाम ऑयल में बना हुआ है, पता नहीं कैसे कैसे हाथों से बना हुआ है, कितना पुराना तेल यूज कर रहे हैं, मसाले पता नहीं कैसे कैसे डाल रहे हैं, उनके हाथ ही कितने गंदे होते हैं। तो आप अपने घर में बना के खाओ। गोलगप्पे भी खाने का मन कर रहा है ना, तो बनाओ घर में और खाओ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खाना है, खाओ। क्योंकि बॉडी को कभी कभी हमें कंफ्यूज करने के लिए ना आलू के पराठे भी खाने पड़े,
और उसको क्या लगेगा कि भाई ये तो सुबह शेक पिएगी, शाम को शेक पिएगी, दोपहर में दाल रोटी खाएगी और शाम को चने खा लेगी, बस एवरेज के साथ तो मुझे इतना ही मिलने वाला है, मतलब एक लिमिट सेट है। तो कभी कभी ना लिमिट को ऐसे ऐसे करना है, हमें फ्लक्चुएट करना है, कभी बिगाड़ना है रूटीन, कभी ठीक करना है। इससे क्या होगा, बॉडी कंफ्यूज होगी और जो आपका वेट अटक रहा होता है उसमें भी वो वेट को मतलब ऊपर नीचे करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चीजें करनी है, प्लस क्या करना है, मैम दाल चावल राजमा चावल खाने से वेट अच्छा जाता है। देखो शिल्पी मैम टिक दे रही है, दाल चावल और राजमा चावल खाने से वेट अच्छा जाता है, तो कभी कभी खा लिया करो। ठीक है, लंच में राजमा चावल, छोले चावल, दाल चावल खा लिया करो, ये सही बात है। पता है क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चावल कहते हैं कि हाई कैलोरी फूड है, बट वो डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता है। हम देखते हैं ना, जिस दिन हम राइस खाते हैं उस दिन हमें जल्दी भूख लगती है, तो चावल जो है मतलब जल्दी डाइजेस्ट होता है और उसको खाने के बाद जल्दी भूख लगती है। तो वो डाइजेस्ट जल्दी होगा तो हमारी बॉडी में अपने आप ही अंतर आएगा। डेली नहीं खाना है, पर कभी कभी खा सकते हो आप, मतलब 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना है। और राजमा छोले ये सब तो हाई प्रोटीन होती है इनमें, तो ये तो आप अपने डाइट में ऐड कर ही सकते हो आराम से। और ये एक्सपेरिमेंट आप सच में लिटरली करके देखो कि दाल चावल और ये सब, चावल के साथ बीन्स और छोले खाने से वेट अच्छा रिड्यूस होता है, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन को भी ये क्लीन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हाई फाइबर भी होता है इनमें। मैम राइस जो चावल है वाइट खा सकते हैं, सफेद राइस है या कोई और देखिए, ऑल्टरनेट ऐसा देना पड़ेगा? कहते हैं कि भाई वाइट वाले राइस नहीं खाने चाहिए, ब्राउन राइस खाने चाहिए, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ब्राउन राइस ना टेस्ट में अच्छे नहीं लगते, टेस्ट नहीं आते। है ना, मुझे भी नहीं पसंद है। करते हैं उसको पिच वाले बनाते हैं, पानी में बॉईल करके राइस, तो वो सफिशिएंट है अगर वो दाल राजमा चावल हम लोग खा लें। हाँ आप चावल वाइट राइस बॉईल खाओ, करके। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कि हाँ भाई डेली नहीं खाने, 2 दिन में 3 दिन में, और वही वैसे ही बना के खाने हैं, मतलब जिनका हम पानी निकाल देते हैं। थैंक यू मैम। पानी में उबाल कर और पानी को निकाल दो, तो उससे क्या होता है, हमारा जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है ना, उसमें जो फैट होता है वो निकल जाता है। 1 महीने से नहीं खाए मैम मैंने तो राइस। 1 महीने से नहीं खाए? स्टार्टिंग की है ना जब से, अब तो खा लूंगी। मन तो करता है, फेवरेट है, पर खाया ही नहीं है। कि मना करा था पूछने की राइस नहीं खाना। देखो हमारी बॉडी को ना, देखो इतना ज्यादा ना आप लोग ना ऐसे मत करो कि भाई डंडा लेके हिटलर बन जाओ कि नहीं राइस तो खाने ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। बट हमें क्या करना होगा ना, अपनी बॉडी को थोड़ा समझ के काम करना है। ऐसा मतलब मैंने सुना है, और बॉडी की साइंस के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं, अगर हम एक दिन में सेम अनाज पूरे दिन खाते हैं, सेम अनाज, फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइस खा रहे हो तो आप राइस दिन में 2 बार खा लो। अगर आप गेहूं खा रहे हो तो दिन में 2 बार गेहूं खा लो। अगर आप चना खा रहे हो, स्प्राउट्स खा रहे हो, तो दिन में 2 बार चना खा लो। हाँ, चावल के साथ रोटी नहीं खानी है, वही मैं बता रही हूँ कि आप एक अनाज पूरे दिन में सेम खाओ, तो इससे क्या होगा कि बॉडी को पचाने में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? अगर आपने सुबह लंच में दाल चावल खाए हैं और आप शाम को कुछ और दूसरा अनाज खा रहे हो, तो क्या होगा कि बॉडी को लगेगा अरे यार सुबह तो इतना अच्छा चावल खिलाए, मैंने तो जल्दी से डाइजेस्ट कर लिए, शाम को कुछ हैवी सा खा लिया, तो बॉडी कंफ्यूज हो गई, 2 तरीके के अनाज चले गए। इसीलिए हमें ना मल्टीग्रेन ना खाकर अलग अलग अनाज रखना चाहिए, जिससे आप कभी ज्वार की रोटी बना लो, कभी रागी की बना लो, कभी चने की बना लो, कभी गेहूं की बना लो। वो ज्यादा अच्छा होता है, हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आती उसके साथ, और वो समझती है। तो अगर आप चावल खा रहे हो तो एक दिन चावल खाओ, फिर दूसरे दिन आप स्प्राउट्स खा रहे हो तो फिर स्प्राउट्स खाओ, तीसरे दिन आप चने खा रहे हो तो चने खा लो 2 बार। इससे क्या होगा कि बॉडी कंफ्यूज नहीं होगी और उसको एक दिन में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे अपने फूड को डाइजेस्ट करने में। ओके, तो अब आप बताओ कि आपको किस किस को ऐसा लगता है कि आपका मेटाबॉलिज्म वीक है, या आपको उस पे वर्क करने की जरूरत है, या मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो।
सबका बढ़िया चल रहा है मेटाबॉलिज्म, सबका वेट जा रहा है अच्छे से, जा रहा है? किसका स्लो जा रहा है बताओ? जिसका स्लो जा रहा है और जो सारी चीजें फॉलो कर रहा है वो उन्हीं को ही चेक करना है अपना मेटाबॉलिज्म। हाँ राधिका मैम, अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। मेरे में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मैम, पेट जा नहीं रहा है, फॉलो करने पर भी सब कुछ। और जो आपने जो पहले बताया था ना कि इससे थकान बहुत रहती थी, पहले बहुत होती थी मुझको, ये थोड़ा सा काम कर लो ऐसा लगता है बैठ जाओ बस। अब पर जब न्यूट्रिशन लिया है थोड़ा सा उससे रिलीफ है। रिलीफ हुआ है ना, क्योंकि देखिए न्यूट्रिशन हाँ, क्या काम करता है ना, हमारी मसल्स पे काम करता है, हमारी एनर्जी पे काम करता है, जो भी वीकनेस है उस पे काम कर रहा है, तो पहले तो ऐसा इंटरनली लगता था आपकी थोड़ा सा हीलिंग हो रही काम है। कर लो और बैठ जाओ, हम्म। ज्यादा हो नहीं पाता था, थोड़ा थोड़ा करके करती थी मैं, थोड़ा कर लिया फिर बैठ जाते थे। पर अब नहीं हो पाता, अब तो कर लो कंटिन्यू। आप मल्टीविटामिन लेते हो ना तीनों टाइम? हाँ, आपका टोटल कितना वेट कम हो गया जब से स्टार्ट किया तब से? मैंने 79 पे स्टार्ट किया था, अब 75 कुछ पॉइंट है। 4 kg कम हो गया, और बीच में तो डिस्टर्ब भी हो गया था ना 15-20 दिन तो। हाँ हाँ, मई में स्टार्ट किया था, तब मई में तो प्रॉपर हो नहीं पाया था, अब जून में मई प्रॉपर में नहीं चल हो रहा है। पाया, जून ही जून में अगर हम मानेंगे तो, क्योंकि आपने वेट जो दिया था वो भी आपका 79 के अराउंड ही था ना जब आपने बेस लाइन वेट दिया था? नहीं, जब 77 था। 77 था। ओके, तो आपका 4 kg अराउंड कम हो गया है, ठीक है। हाँ, बट यार 4 kg बहुत अच्छा है, अगर एनर्जी वगैरह बढ़ रही है तो आपकी। एनर्जी तो बढ़ रही है पहले से कंग्रेचुलेशन। काफी। हाँ, नहीं आप करते रहो, और बिल्कुल जाएगा वेट, इसमें कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, जिस जिस जैसे कहते हैं कि जहां जहां गड्ढा है, पहले न्यूट्रिशन वहां वहां गड्ढा भरेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी मसल्स वीक है तो न्यूट्रिशन का असर जो है वो मसल्स में जाएगा। मसल्स आपकी स्ट्रांग होंगी तो आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपको थकान नहीं होगी, है ना। और जहाँ पानी की कमी है तो बॉडी में वहां पानी की कमी पूरी होगी, आपकी मिनरल्स की कमी है, वाइटामिन की कमी है, तो पहले न्यूट्रिशन वो उन कमियों को पूरा करेगा। और वेट तो साथ में जा ही रहा है, वेट तो कॉम्प्लीमेंट्री है जो साथ में जा रहा है, ठीक है। चलिए, ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। सो मच। बट अपना न्यूट्रिशन टाइम से लेना है। और एक चीज और मैं सबको बताना चाहूंगी, अगर आप शेक के बाद वाला पानी मिस कर रहे हो या पानी प्रॉपर नहीं पी रहे हो तो आपको इश्यू आएगा, ठीक है। शेक के बाद जो 1 लीटर पानी होता है उसको आपको बहुत ध्यान से और पूरा पीना है, क्योंकि शेक हमारी बॉडी में जाके क्लीनिंग करता है, हमारी पूरे ऑर्गन्स को हेल्प करता है वर्क करने में, तो उसको पानी की नीड होती है। और जब वो पानी उसको मिलता है तभी वो परफेक्टली वर्क करना शुरू करता है बॉडी के। हाँ जी निधि मैम। मैं मेरा तो वेट 74 पे टक गया है। 70? 70.3, कभी 4, कभी 4.3, कभी 74.4। आपने डिटॉक्स किया था? डिटॉक्स किया था एक बार, इस संडे नहीं, किया था। अभी जब एक बार तो आपने किया था तो वो आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, डिस्टर्ब हो उसके गया था, बाद सेकंड बार किया? किया था मैंने। अच्छा किया था। हाँ, तो उस डिटॉक्स के बाद कितना वेट गया था आपका? कुछ नहीं गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता डिटॉक्स के बाद वेट ना जाए, लेकिन कहीं ना कुछ इशू नहीं आया गया। होगा। 74.3 या 74.4, इस पे सुइयां टक रही है उसकी। आपने डिटॉक्स जेड ड्रिंक के साथ किया था? फाइबर कॉम्प्लेक्स अलॉय वगैरह सब है आपके पास? हाँ सब, हाँ पूरा लिया था ये। फिर आपको क्या करना है, आप राधा ऑर्चिड में ही रहते हो ना? नहीं, मैं काना माखन स्कूल के पीछे रहती हूँ। हाँ, तो राधा ऑर्चिड के बहुत पास ही है वो भी। ये तो बहुत दूर रहती है मुझसे, बहुत दूर है इनका घर। अब आप ना, जब तक अपना बीएमआई चेकअप नहीं कराओगी ना तब तक सुगंधा मैम इनको कुछ भी आप रिप्लाई मत करो, क्योंकि हमें पता ही नहीं इनके पैरामीटर्स कहाँ वर्क कर रहे हैं, हम कैसे गाइड करेंगे। अभी अभी आ रही है संध्या आपके घर पर मैं। आप बीएमआई चेकअप कराओ तो एक्चुअल रिपोर्ट जब आपको पता चलेगी और जहां वीकनेस है वहां फिर काम करना शुरू होगा।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लाइटली ले लेते हैं और समझते नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ वेट पर होता है। लेकिन वेट एक, केवल एक चीज है वेट, ठीक है, केवल एक चीज, एक पार्ट। और बीएमआई मैं तो जो, सुबह आज ये कह रही थी बेटी से, मैं ऐसा तो नहीं मसीह की 74.4 पर अटक गई है, मैं तू अपना वेट चेक कर। एक बार उसकी बैटरीज निकाल के दोबारा लगा लेना। नहीं नहीं, उसका वेट 57 आया था। अच्छा, नहीं, आप अपना बीएमआई चेकअप कराओ। और उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो केवल और केवल वेट को देख रहे हैं ना, कि हमारा वेइंग स्केल पे वेट कम नहीं हो रहा, उनको क्या करना है, उनको अपना बीएमआई चेकअप जरूर कराना है। क्योंकि देखिए, वेट एक पार्ट है, उसके साथ आपका फैट परसेंटेज, आपका विसरल फैट परसेंटेज, आपका बॉडी एज, आपका मसल, ठीक है, मसल्स, ये सारे पैरामीटर्स, और रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इस वेट को हटा दो आप, मतलब वेट को यहां से हटा दो, तो ये 5 चीजें और हैं जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन के थ्रू वर्क कर रही हैं, आपके लाइफस्टाइल के थ्रू वर्क कर रही हैं। आपका फैट, आपका विसरल फैट, आपका बॉडी एज, आपका मसल्स, आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। तो अगर वेट कम नहीं हो रहा तो जो हमारा न्यूट्रिशन है वो इन 5 चीजों पे वर्क कर रहा है। आपका फैट परसेंटेज घट रहा है, आपका विसरल फैट कम हो रहा है, ठीक है, आपके मसल्स इंप्रूव हो रहे हैं, आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म ठीक हो रहा है, और आपकी बॉडी एज रिवर्स हो रही है। क्योंकि हमारे ऑर्गन्स हेल्दी हो रहे हैं तो इसका हमारी तो बॉडी एज मेरा रिवर्स होनी मैंने शुरू हो जाती मैं 3 दिन दवाई नहीं ली थी थायराइड की, तो मेरा थायराइड भी बढ़ा हुआ आया था। है। अच्छा, मैं 3 दिन दवाई मेरी मिस हो गई थी मेरी, फिर तो आप तो क्या थायराइड थोड़ा बढ़ा करोगे हुआ यदि आया मैं, था। एक तो बहुत जरूरी है बीएमआई चेकअप कराना, और प्लस आपकी जो पूरे दिन की दिनचर्या है वो फोटोज भेजो सुगंधा मैम, वो फोटोज भेजना शुरू करो। क्योंकि फोटोज के थ्रू ही एक कोच भी पता लगा सकता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। आपको क्या लगेगा, मैं सब कुछ फॉलो कर रही हूँ, मैं टाइम से खा रही हूँ, मैं सब कुछ खा रही हूँ, लेकिन जब वो कोच देखेगा ना कि आप क्या खा रहे हो या क्या प्रॉब्लम है, तभी वो पता लगा पाएगा आपके फोटोज के जरिए। ठीक है, तो ये चीजें आप करो, और देखो, फिर रिजल्ट पे बात करेंगे। हाँ जी, हेमा मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, हाँ बताइए। सेम प्रॉब्लम है मुझे भी यही कि वेट जो है 200 ग्राम ऊपर 100 ग्राम नीचे, बस यही जा रहा है, अगर सेम ऊपर नीचे प्रॉब्लम हो है रहा है। तो मैं मेरा सेम प्रॉब्लम है तो मेरा सेम आंसर होगा, बीएमआई चेकअप कराओ। एजिटिस तो नहीं है कि जब मैंने स्टार्ट किया तो 69.70 से स्टार्ट किया था, तो हम्म। बीच में थोड़ा कम हुआ, डिटॉक्स वगैरह भी था, 250-300 ग्राम गया बस। फिर उसके बाद में 68 हो गया। फिर उसके बाद में आज मैंने स्टार्ट सुबह से किया तो 7 पॉइंट कुछ 40 था, बस वही आसपास घूम रहा है। हम्म। तो वेट करूं मैं थोड़ा, क्या पता अंदर से हीलिंग हो, कोई अंदर से हील हो रहा हो, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल मानी हुई बात है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारा वेट ना ऐसे 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 चलता है, ठीक है, बॉडी में, लेकिन हमारा फैट जो है वो ऐसे चलता है। अगर आप क्योंकि प्रॉपर इस अपने मंथ लाइफ के सारे पिलर्स को फॉलो कर रहे हो तो फैट ऐसे चलेगा और वेट हमेशा ऐसे चलेगा। ठीक है, तो वेट को मत देखो, आप ये देखो मेरी एनर्जी बढ़ रही है, मैं एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, या पहले जो मुझे और इश्यू थे, लाइक थकान थी, पैरों में दर्द था, इन चीजों में इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी तो और चीजों में तो है, लेकिन एक चीज में भी इम्प्रूवमेंट है, थोड़ी पीरियड से रिलेटेड थी मेरे को दिक्कत, इस हम्म। बार उसमें तो इम्प्रूवमेंट हुआ है हेमा थोड़ा। मैम, ऐसे ना, ऐसे भर भर के थैंक यू बोलो न्यूट्रिशन को और अपनी कोच को। पता है पीरियड्स की प्रॉब्लम कितनी बड़ी होती है हम लोगों के लिए। तो बॉडी, आपका न्यूट्रिशन सिंपल, मुझे बस यही इसमें पता लगा है आपकी बातों से और सबकी बातों से, कि हमारे अंदर जो हीलिंग हो रही है ना, हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, बॉडी में जहां जहां गड्ढे होंगे
कैविटी होगी, पहले न्यूट्रिशन उन कमियों को पूरा करेगा, बाद में वेट की तरफ ध्यान देगा, क्योंकि वेट तो इतनी बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज क्या है? आपकी पीरियड की प्रॉब्लम, आपका माइग्रेन, आपका क्या बोलते हैं उसको, सर्वाइकल, आपका थकान, आपकी एनर्जी, ये सब चीजें बड़ी हैं। तो पहले न्यूट्रिशन इन चीजों पे काम करता है, वेट फिर गिरना शुरू होता है। हाँ तो यही हो सकता है मैम, यही मेरी कोच ने भी बताया था, उन्होंने, उसी मैम ने, कि आपका जो है अंदर से हीलिंग हो रही है, आप पेट पे ध्यान मत दो। हीलिंग हो रही है, हीलिंग, सोचो, ये बहुत अच्छी चीज है। और प्लीज अपनी बॉडी को, अपने न्यूट्रिशन को थैंक यू बोलो, ये बोलो मुझे रिजल्ट आ रहा है, मुझे रिजल्ट आ रहा है, डेली ये बोला करो। ये मत बोलो कि कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। आप लोग क्या बोल रहे हो ना, अपनी बॉडी को ही नेगेटिव वर्ड्स दे रहे हो पूरे दिन। वो चीजें ऐसी हुई है मैम, एक तो पीरियड से लेके हुई थी ये चीज, थोड़ी मेरे को सही लगा। एक मेरा जो सर दर्द जो रहता था, नीड थी 1 टेबलेट की, वो मैं भूल चुकी हूँ बिल्कुल। ये 2 चीजों में मुझे इफेक्ट लगा है पूरा। खुशी मैम क्या करूं मैं मतलब जो मेजर इशू है उनको तो ये देख ही नहीं रही है, जस्ट टोटली इग्नोर। मैम मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये बिल्कुल राइट टाइम पे मिल गई, और इनको जो चीज सजेस्ट करी है ना वो बहुत सही टाइम पे करी है। इनकी पीरियड्स की इतनी प्रॉब्लम थी कि सेकंड डे ये इतनी परेशान होती थी कि जहाँ बैठती लेटती थी वो सब में खराब हो जाते थे। और इस बार इनके साथ में ऐसा, मतलब उसमें बहुत 80% इनको फायदा है। और इनके साथ में जो सिर दर्द की है वो भी प्रॉब्लम, वेट पे अभी नहीं जाना है हमें, जो अंदर से प्रॉब्लम है उसको दूर करोगी, वेट को तो ध्यान भूल जाओ आप। अपनी वेट वेइंग मशीन को बेड के नीचे डाल दो, वेट नहीं नापना अब। ये क्योंकि भी वेट नापोगे आप तो आपको नेगेटिविटी आएगी। आपको क्या करना है, प्रॉपर अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो करो, अपने पिलर्स को फॉलो करो, न्यूट्रिशन टाइम से लो, और जो जो चीजों में हीलिंग हो रही है उनको लिखो। आज आप क्या करोगे ना, एक तो आपको टास्क दिया है सुगंधा मैम ने, सूर्य नमस्कार का वीडियो बनाना है सबको। दूसरा, जिन जिनको ये लगता है ना कि हमारा वेट नहीं जा रहा, उनको अपने पॉइंट्स लिखने हैं कि उनको उनको वेट के अलावा और किस किस चीज में फायदा हो रहा है। लाइक आपका सिर का दर्द ठीक हुआ है, मेरे को मेरा सिर का दर्द अब ठीक है, मेरे पीरियड्स की प्रॉब्लम अब ठीक है, मुझे थकान फील नहीं हो रही है, मेरे पैरों में दर्द ठीक है, मुझे माइग्रेन ठीक हो गया है, मेरा सर्वाइकल ठीक है, मेरा जो जो भी चीजें ठीक हुई हैं उनको लिखो प्लीज, और नीचे बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब आप ये ग्रैटिट्यूड करोगे तो वेट भी चला जाएगा। अभी आप क्या कर रहे हो, जो चीजें मिल रही हैं उनको तो इग्नोर मार रहे हो, ठीक है, और जो चीज नहीं आ रही है उसी को खींचने में लगे हुए हो। तो ऐसा नहीं करना है भाई। जब हमारे घर में जो गेस्ट आया है तो आप उसका वेलकम करोगे ना, तो आपकी बॉडी में जो आपकी एनर्जी, आपकी जो भी आपको मिल रहा है उसका वेलकम करो। और जो घर से बाहर है अभी उसको खींचने की कोशिश मत करो, उसका टाइम भी आएगा आपके अंदर आने का, आपके घर में आने का। अपने आप से आने दो, जबरदस्ती खींचोगे तो वो टिकेगा नहीं। सोचो, किसी गेस्ट को आप जबरदस्ती घर में बिठा सकते हो क्या? नहीं बिठा सकते ना, भाग जाएगा ना वो। तो ऐसे ही वेट को जबरदस्ती कम करने की कोशिश करोगे तो भाग जाएगा वो। ठीक है, जो अपनी मर्जी से आ रहा है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करो, सभी के लिए है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन आई